क्यों लग रहा है? हाँ, क्या किया देखो। वैल्यूज क्यों ली इतनी? किलोमीटर पर आवर में वैल्यूज है ना ये, मैंने क्या बताया था? हाँ, अब भी वो 99% वाले 99% में जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ही आ रहे हो। मैंने बोला था कि वो चेक आपको किलोमीटर पर आवर में नहीं लेना है, वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5/18। बोलो फटाफट। क्या क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, तो एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, तो सिर्फ टाइम। क्या क्या बोला है? टाइम बोला है ना? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालो। तो एक्सेलरेशन निकाल लो। वेलोसिटी दी है ना, इनिशियल और फाइनल। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो लास्ट वाला, ये वाला। हाँ, ये वाला। डिस्टेंस नहीं दिया है, डिस्टेंस निकालना है। एक्सेलरेशन भी नहीं दिया है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? टाइम तो दिया है ना, 36 सेकेंड दिया है। तो पहले टाइम से एक्सेलरेशन निकालो। टाइम से एक्सेलरेशन निकालो पहले, ये वाले फॉर्मूले से। उसके बाद फिर डिस्टेंस निकालने के लिए उस फॉर्मूले को यूज करो, करो हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी दी है ना इसमें, कहाँ निकालना है? ये वैल्यूज दी गई है ना। फाइनल मतलब स्लो डाउन किया है उसने, तो स्लो डाउन करने के बाद स्पीड कितनी हो गई? 36 हो गई ना, 36 किलोमीटर पर आवर। स्लो डाउन मतलब वो लास्ट वाली फाइनल 36 किलोमीटर पर आवर इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर है वो फाइनल वेलोसिटी है। और जो 54 किलोमीटर पर आवर है वो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और 40 की तो लिमिट है, 40 का 40 मत लेना, 40 लिमिट है। ठीक है, हाँ यस, वही फॉर्मूला यूज़ करना है, ये 2s, एस इज इक्वल्स टू ये वाला यूज़ करना है। तो पहले टाइम निकाल लिया, टाइम तो ऑलरेडी दिया है। एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन निकालने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करो। पहले एक्सेलरेशन निकालो,
कन्वर्ट किया, 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया क्या, 36 किलोमीटर पर आवर, दोनों को कन्वर्ट करना है इंटू 5/18 3 मीटर पर सेकेंड, ये 5/18 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड कितना आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी तो ये था ना 54 माइनस, सॉरी 36 माइनस 54, हाँ ये हाँ 10 माइनस 15, so 10 माइनस 15 डिवाइड बाय टाइम कितना था 36, तो -5 on 36 -5 अपन 36, अब ए ले लिया, इस ए की वैल्यू ये है तो इसमें ले सकते हैं इसको, तो हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो ए को -5 अपन 36 ले लेते, यहाँ कट कर लेते, 450 चेक किया उसमें फाइनल आंसर, वन 125 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, हाँ 125 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 25 इंटू 18 कितना आ रहा है, 25 इंटू 18, वो कट हो रहा है ना, किया वो कैलकुलेशन करके दिखाया नहीं है, तो 5/36 किया था, 36 को 2 से कट किया, 18 आया, 5/18, 18 को ऊपर लेके आ गया इधर, तो 100 माइनस 225 किया तो 125 आंसर है, तो 125 को 5 माइनस 125 माइनस माइनस कट हो गया, फिर 125 डिवाइड बाई 5 किया तो 25 आया, 25 मल्टीप्लाई 18 किया 450, ठीक है। अभी बुक में भी इतना अच्छे तरीके से नहीं दिया होगा, वो आप चेक भी करोगे कहीं से, इतना मतलब एक स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाएंगे वो, तो डायरेक्ट सिर्फ आंसर दिखा देंगे, और ये स्टेप्स लिख लेना, किसी को लिखना है तो जैसे तो कैसे किया है, ये फॉर्मूला लगा है कौन सा, किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, ये फॉर्मूला लगा है, इसमें 2 फॉर्मूले लगे, पहले एक्सेलरेशन निकाला है, उसके बाद डिस्टेंस निकाला, बाकी न्यूमेरिकल आप ट्राई करना, हो जाएंगे, ठीक है। मैंने एक
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर बीच में सर्कल ये लिख लिया आपने, तो ग्रुप में देख लेना। ये सर्कल होता है और जो जो फोर्स लगता है वो इसके टेंजेंट पे लगता है, ऐसे आए समझ में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेंजेंशियल फोर्स भी बोल सकते हैं। टेंजेंशियल फोर्स, द सर्कुलर मोशन इज अराइज ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सुनो, अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, when a body is moving in a circular path with a constant speed, it is known as uniform circular motion। एक बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको बोलेंगे। बट to rotate the object we apply the centripetal force। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जैसे कि अभी चाबी है फॉर एग्जांपल, अगर ये की है, अगर मुझे इसको घुमाना है तो मैं क्या करूँगा, घूमेगी, ऐसे चक्कर लेने से घूम जाएगी क्या, क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे करना पड़ेगा, आया समझ में। तो जब भी मैं ऐसे कर रहा हूँ ये घूम रही है, आया समझ में। तो ये कहाँ से घूम रही है, ये घूम रही है सेंटर से, यहाँ से ऐसे से चक्कर लगाएगी, लेकिन हर एक पॉइंट पे इसको फोर्स लेना पड़ेगा, तब जाके ऊपर जाएगी। ऐसे हर एक पॉइंट पे फोर्स लेना पड़ेगा। जैसे कि स्टीयरिंग देखा होगा आपने, अब स्टीयरिंग में ये साइड से फोर्स लगाते, फिर ये साइड से फोर्स लगाते, नीचे से लगाते, ऊपर से लगाते कि नहीं, स्टीयरिंग घुमाते वो वाला। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हमें ये 4 पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, कभी भी ध्यान देना। कार में जो स्टीयरिंग रहता है उसके 4, यहाँ से एक, यहाँ से घुमाते, यहाँ से घुमाते, इधर से घुमाते, इधर से घुमाते, है ना, 4 पॉइंट से। तो बेसिकली इसी पॉइंट से हम फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, टेंजेंशियल फोर्स, और इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमेशा याद रखना, जो कि परपेंडिकुलर लगेगा किससे, सेंटर ऑफ द सर्कल से, याद रखना, सेंटर ऑफ द सर्कल से वो जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर लगने वाला है, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, ये भी परपेंडिकुलर हो गया और ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे लग आए समझ में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे घूमती है, ओके। और इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फोर्स ये है ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन टी। ये फॉर्मूला है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स, या सेंट्रीपिटल फोर्स का बोल सकते हो। आपको दिया है ना इसमें, तो चेक करो लास्ट में, इधर बी, याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है। हो गया आपका चैप्टर, बाकी आप प्रैक्टिस करके आओ। बाकी न्यूमेरिकल में चेक करूँगा, न्यूमेरिकल में बता देता हूँ कौन सा करके आना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, 10, क्वेश्चन नंबर 9, 10 अंडरलाइन कर लो। वैसे तो बचे हुए सब जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो आपको ही करना है, तो 5-6 बचे हुए हैं, तो आप ट्राई करो, ठीक है। बट लिखना है, मैं चेक करूँगा।